हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एकलव्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम अर्थमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, परसेंटेज, यह जो है हम ख़त्म करने वाले हैं। यह जो वीडियो है आपके जितने भी पेपर हैं, जैसे आपका एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, व्यापम के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो गए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। फ़िलहाल यह जो स्पेशल सीरीज़ है हमने एमपी पुलिस के लिए यह चालू की है, जिसमें जैसा जैसा हमें टाइम मिलेगा उस हिसाब से आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी हम लेक्चर जो वीडियो है वो कंप्लीट करा देंगे। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो आपको मिल जाएगा, जिसमें लगभग परसेंटेज की 3 से 4 वीडियो रहेंगी। लगभग 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे और ट्राई करेंगे कि एक एक दो वीडियो में लगभग 2 ढाई 3 घंटे के आसपास आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है, हर एक चैप्टर जो है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो हम ना इसी तरीके से क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो कवर नहीं होगा, हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा और कम समय में कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो लेक्चर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले वैसे भी आपको पता है कि थोड़ा समय क्या है, कम। एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में हम आपको बता दें। अगर आपका एमपी पुलिस या ग्रुप डी का पेपर है तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना हर एक टॉपिक है, मैथ्स का हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसा है, थोड़ा ऊपर ऊपर से हर एक टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है, क्योंकि कम समय है और आप ज़्यादा डिटेल में अगर करने जाओगे तो आप पूरा जो सिलेबस है उसको कवर नहीं कर पाओगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो भाई, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को यदि आपको क्या करना है, सीखना है, किसी भी चीज़ को यदि क्या करना है, सीखना है। जैसे हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स सीखने में नॉर्मली आपकी तीन चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो टीचिंग की स्किल, वो आप हम पे छोड़ दो, वो हमारा है कि भाई हम आपको किस तरीके से बता रहे हैं। देखो होता क्या है, कोई टीचर उसी चीज़ को आसानी तरीके से बता देता, कोई उसको कठिन तरीके से बताता है, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो हो गई टीचिंग स्किल, दूसरा होता है वह कंटेंट कैसा है। अब आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो थोड़ा सिंपल होगा, जो आपको पहली बार में समझ आ जाएगा, और कुछ कंटेंट ऐसा होगा जिसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, जो सिलेबस में है वो तो पढ़ना पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीसरी जो बात निकल के आती है वो है आपका अटेंशन। वो क्या है, आपका अटेंशन, कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने टीचर को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, ये वीडियो जो है कैसे देख रहे हो, लेटे हुए हो गया या समझ रहे हैं ना, कैसा माहौल बना के है बैठे हुए हैं। तो एक बात याद रखना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए हो तो थोड़ा, अगर वीडियो वगैरह देखते हो ना, तो प्रॉपर अटेंशन के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को क्या करना, देखना। हो सकता है अगर आपको समझ में ना भी आए तो भी मैटर नहीं करता है, लेकिन इतनी हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि कंसेप्ट जो है आपको पूरा समझ में भी आएगा और साथ साथ में बनेगा भी। पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन जो परसेंट से रिलेटेड है वो नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो है स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि भैया परसेंटेज होता क्या है। एक बात याद रखना, लगभग 3 घंटे का समय लेंगे, शायद 2 या 3 वीडियो में हम पूरा परसेंटेज जितने भी इसमें टाइप होते हैं वो पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अपने बड़े भाई पे क्या रखना, विश्वास रखना, क्योंकि एमपी पुलिस का लगभग 3 बार तो हमने खुद ने निकाला हुआ है एमपी पुलिस का जो पेपर है, और हमें पता है क्या आता क्या नहीं आता, ठीक है। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से हमने चीज़ों को बताया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपका जो अच्छा लेवल है, मतलब एकदम लेवल नहीं, लेकिन हाँ एक परफेक्ट लेवल तक हम जरूर पहुंच जाएंगे और इससे बाहर आपका कोई भी परसेंटेज का सवाल नहीं जाएगा। इसमें हर एक टाइप हमने कवर कर दिया हुआ है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि टाइम भी कम है और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो इसलिए हम किसी क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा ज्ञान ना बगराते हुए हम सिंपल से एक बात कहते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, क्या कहलाता है प्रतिशत। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन समझना, परसेंटेज ना एक प्रकार से कंपेयर करने का क्या है, तरीका है।
2 या 3 लोगों को कंपेयर करने का तरीका है। और कंपेयर कैसे करते हैं, तो जैसा इसका नाम है वैसे ही कंपेयर करते हैं। परसेंटेज मतलब, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति 100 पर कितना, प्रति 100 पर कितना। तो प्रतिशत को आप बोल सकते हो कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, कि 100 में से कितना, 100 में से कितना। मान के चलो किसी व्यक्ति के परसेंटेज हैं 40% और किसी व्यक्ति के परसेंट कितने हैं 50%। तो इसका मतलब क्या है कि 40% हटेगा बटे कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। तो 40/100 मतलब 100 का अगर पेपर होगा तो वो व्यक्ति 40 नंबर लेके आया है। अगर कोई व्यक्ति 50% लेके आया है तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने 100 नंबर का टोटल पेपर था तो वह कितना नंबर लेके आया है, 50%। तो लॉजिक क्या समझे कि परसेंटेज जो है एक प्रकार से लोगों में या कोई भी चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए परसेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रति 100 पर कितना, 100 में से कितने नंबर आप लेके आए हो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। इतनी डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी है। अब बात आती है, इंपॉर्टेंट बात आती है कि परसेंटेज में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, ये इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम आपको छोटा सा 1 मिनट में बता दें कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या मतलब होता है। जैसे अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि आपके घर में कोई क्या आया, केक आया, एक क्या आया, केक आया, और हम आपसे बोले आपने इस केक का आधा हिस्सा क्या कर लिया, खा लिया। हमने बोले कि आपने इस केक का आधा हिस्सा क्या कर लिया, खा लिया। अब आधे को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर केक का आधा हिस्सा को हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1/2। इसको हम क्या बोल सकते हो, 1/2। अच्छा, इसी बात को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना कि सर जो भी केक था ना उसका हमने 50% हिस्सा खा लिया, उसका हमने 50% हिस्सा खा लिया। तो आपने यहाँ क्या देखा कि हमने यहाँ लिख दिया 50%, और इसी बात को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/2। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन, और ये क्या हो गया आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन भी निकल सकते हैं। उसी चीज़ को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, उसी चीज़ को परसेंटेज में भी लिख सकते हो। तो अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि परसेंटेज और फ्रैक्शन एक दूसरे के कैसे हैं, वैसे एक ही बात है तो बात एक ही है। क्या एक ही बात से मतलब क्या है, 1/2। रेशो का भी जो फ्रैक्शन है उसका भी यूज़ कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से परसेंटेज का यूज़ भी किससे किया जाता है, कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। बात आती है सर हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। जैसे मान के चलो आ गया 50%, क्या आ गया 50%। हम आपसे बोले इसको किस में कन्वर्ट करो, इसको सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। किसी भी परसेंटेज को यदि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, 50% हटेगा बटे कितना आ जाएगा 100, और 50 से कम 50, 50/2, ये कितना आ गया आपका 1/2। इसी तरीके से अगर हम आपसे बोल रहे हैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप बोलो सर 25% हटेगा बटे कितना आएगा 100 आएगा, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो चाहे आप किसी चीज़ का कितना निकाल दो 25%, या फिर उसी चीज़ का कितना निकाल दो 1/4, बिल्कुल बात एक ही है। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बताइए 400 का 25% बताओ, या फिर आप इसी चीज़ को लिख दो 400 का मतलब गुणा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। सॉल्व करोगे आपका आंसर वही आएगा। तो हम ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि कभी कभार परसेंटेज देखो ऐसे आ जाते ऊट पटांग, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो इनको आप डायरेक्ट क्या कर लो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो कि सही सर 16 सही 2/3% की पूरे की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/6। पूरी की वैल्यू कितनी होती है 1/6। या तो हम किसी वैल्यू का 16 सही 2/3% निकाल दें, या डायरेक्ट उसका कितना कर दें 1/6। बात बिल्कुल क्या है, एक ही। तो क्लैरिटी है, परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों क्या है, एक ही बात है। बात आती है कि सर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, बोलो, हाँ बोलो कैसे बदलेंगे। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंट हटाओ, अटे में 100 आ जाएगा, 1/2 आ गया, ये हो गया काम। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलने में तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात आती है कि सर ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि फ्रैक्शन से आपको किस में कन्वर्ट करना हो, वापस से परसेंटेज में बदलना हो, तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। किसी भी नंबर को आपको यदि किसी भी फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, मान के चलो लिखा था 1/4,
इसको आपको परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100 कर दो और बढ़िया सा ब्रैकेट लगा के कोष्टक के बाहर परसेंट लगा दो। 4 से ये काटोगे कितना आ गया 25%। कितना आ गया 25%। तो फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में बदलना हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो आप क्या करोगे, इंटू 100 कर दोगे, कोष्टक के बाहर परसेंटेज लगा दोगे। क्लैरिटी है। जैसे 1/5 लिखा है, सर हम आपसे बोले इसको परसेंटेज में बदल के बताओ, तो क्या होगा, इंटू 100 करो, कोष्टक के बाहर परसेंटेज, तो 5 से काटोगे, ये कितने बार कट गया, लगभग 20 बार कट गया, तो 20% जो है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज बिल्कुल आना चाहिए। फिर बात आती है, बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम कम है और हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है और हमें चीज़ों को कवर अप भी करना है। ठीक, बात आती है सर कुछ परसेंटेज ऐसे हैं, क्या, कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आते हैं, तो क्या हम ऐसे निकालते फिरेंगे? बात आती है नहीं, हम ना इनको याद कर लेंगे। चाहो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन हो सके तो याद कर लेना। इसकी डिटेल वाली जो वीडियो है, इसकी जो डिटेल वाली वीडियो है वो हम जो हमारा YouTube चैनल है उस पर हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिलहाल आप क्या करें, शॉर्ट में हम इस चीज़ों को बताए दे रहे हैं। डिटेल में अगर आप पढ़ना है तो इसकी जो वीडियो है वो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना कि हम इतने परसेंटेज तो क्या कर लेंगे, याद कर ही लेंगे। क्लैरिटी है। एक बात देखो, जैसे अगर हम आपसे बोले 1/1, तो 1/1 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 100%। 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 50%। 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 3.33%। क्या होती है, 3.33%। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, इंटू 100 कर दो, कोष्टक के बाहर का लगा दो परसेंटेज, तो आ जाएगा 33.33%। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। एक बात याद रखना, 0.3333 इसको आप लिखते हो 1/3 और 0.6666 इसको लिखते हो आप 2/3। इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से क्या करना, याद रखना। 1/4 का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4 फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज कितना होगा, 25%। दोनों साइड से याद होने चाहिए। 25% को फ्रैक्शन में बदलना, कैसे बदलोगे, एक बार फिर से बताए दे रहे सर, 25% है, परसेंट हटेगा तो 25 बटे में कितना आएगा, 100 आएगा, काटोगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, दोनों ही आपसे आना चाहिए। इसी तरीके से 1/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 20%, सॉरी 1/6 जो है वो कितना होता है, 16.66%। ये क्या है, 16.66%। और इसी को आप क्या बोलते हो, 16 सही 2/3%। अभी हम थोड़ी देर पहले लिखवाए हैं, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, 1/7 का परसेंटेज में कितना मान होगा, 14.29%। या इसी को आप ऐसा भी लिखते हो, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। 1/8 फ्रैक्शन में 1/8 है, परसेंटेज में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 12 सही 1/2%। या इसी को आप ऐसे 12.5 2.5 ही बोल सकते हो। 1/9 की जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज में वैल्यू होती है क्या, 11 सही 1/9%। और 10 का तो आप पहले ही बता चुके हो, 1/10 मतलब होता है सीधा 10%। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, कृपया करके इसको याद कर लेना, ये आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, इसी तरीके से 1/11 क्या होता है, 9.09, 9.09%, मतलब 9 सही 1/11%। दोनों तरीके से इसको क्या कर लेना, याद रख लेना। 11 वाले में 9 होता था, 9 वाले में 11 होता है, इतना याद रखो। 1/12 होता है 8.33%, जिसको आप बोलते हो 8 सही 1/3%। क्या ये हमें याद होने चाहिए, बिल्कुल मुँह जुबानी याद होने चाहिए। अगर आपको कोई बोले कि बताइए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर डायरेक्ट आना चाहिए 1/8। कितना होना चाहिए, 1/8। या फिर 1/8 आ गया तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर 12.5%। ठीक है, हमने एक वीडियो में इसको याद करने का पूरा कंसेप्ट बताया है, थोड़ी लेंदी हो जाती है, इस चक्कर में फिलहाल हम इस पर नहीं पढ़ रहे हैं। आप इसको क्या कर लेना, सीधा याद कर लेना। 1/13 क्या होगा,
7 सही, 1/11 13 क्या होगा 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%। 1/14 क्या होता है, 1/14 होता है 7 सही 1/7%। इसी तरीके से 1/15 होगा 6.66%। अब लोगों को बड़ी समस्या जाती है दो में, एक होता है 1/6, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, और 1/15 होता है क्या, 1/15 होता है जो इधर लिखा हुआ है, ये लिखा है 6.6 सही 2/3%, और 1/16 जो होता है क्या, 1/16 जो होता है वो होता है 6.25%, 6.25%, 6.25%। इसी को आप बोल सकते हो 6 सही 1/4%। ये तुम्हें क्या होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ तरीके से याद। ठीक है, आशा करेंगे कि आप ना इस वीडियो के बाद इनको क्या कर लोगे, याद कर लोगे। जैसे याद करना हो, जहाँ से याद करना हो, याद तो करना पड़ेगा भाई। इससे क्या हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, इसके कुछ सब्स्टिट्यूट भी हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर हम आपसे बोलें, कैसे, जैसे अगर आ गया, हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था 1/8, 1/8 फ्रैक्शन में 1/8 है, परसेंटेज में कितना होता है 12.5%। लेकिन अगर हम आपसे बोले 2/8 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इस देखो इस साइड आपने इसका डबल करा है, दुगना करा है, तो इसको भी इस साइड क्या कर दो, डबल कर दो, तो ये आ जाएगा 12.5 दूनी 25%। अगर हम आपसे बोले 3/8 क्या होगा, ऐसे हर किसी के हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक बता रहे हैं, ठीक है, बाकी सबके हैं। तो 3/8 आपने इस साइड कितने का गुणा है करा है 3 का, तो 12.5 में भी 3 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 37.5%। तो एक लॉजिक याद रखना कि 37.5% होगा तो उसको डायरेक्ट हम 3/8 कर देंगे, या 3/8 लिखा होगा तो उसको हम डायरेक्ट 37.5% कर देंगे। हमें जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम उनको वैसा यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल में जैसे अगर हमने 4 का गुणा कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 4/8, 8 में से आधा मतलब सीधा 50%। इसी तरीके से 5/8 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 5/8 होगा, तो 12.5 की टेबल चल रही है, इस साइड जितने का गुणा कर रहे हैं उस साइड भी हम उतने का ही गुणा कर रहे हैं। जैसे इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5/8, तो इसमें भी 5 का गुणा करो, 12.5 पंचे 62%, 62.5%। बोलो भैया 6.8 ये कितना हो जाएगा, 6/8 जो हो जाएगा सीधा 75%। 7/8 कितना होगा, 7/8 होगा आपका 87.5%, 87.5%। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो इनको याद कर लो, पीछे वाले बिल्कुल याद कर लेना। अगर आप कोई छोटा मोटा पेपर दो इसमें टाइम बहुत हो, उसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़े भाई का एक छोटा सा सजेशन है, प्लीज़ 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 इनको याद कर लेना। अगर टाइम पेपर में मिलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया तो है ही कि फ्रैक्शन को यदि किस में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज में, तो इंटू कितना कर दो 100, तो ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए डिवाइड में क्या कर दो 100 कर दो, तो ये वापस से यही वाली चीज़ क्या हो जाएगी, निकल के आ जाएगी। क्लैरिटी है। अब हम आपसे इतनी आशा करते हैं कि आपसे परसेंटेज के फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आता होगा। ठीक है, या फिर सीख लोगे या फिर याद कर लोगे। ठीक है भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब बात आते हैं कि सर हम किसी भी चीज़ का लिखा रहता है, यदि आपको किसी संख्या का x का y% निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाता है। किसी संख्या का x का y%, जैसे यहाँ लिखा है 600 का 30% बताओ, तो देखो ये लिखोगे आप 600 का मतलब होता है गुणा 30%, हटेगा बटे कितना आएगा 100 आएगा, 0 0 0 0, ये कितना आ जाएगा 180। तो पहली लाइन में तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं, बेसिक बात है। किसी भी चीज़ का अगर हमें परसेंट निकालना हो तो हम तो आसानी से निकाल देते हैं। जैसे हम एक बार और बोल रहे हैं कि 1200 का, किसका 1200 का 16.66% क्या करो, फाइंड करो। 1200 का 16.66% क्या करो, फाइंड करो। तो एक बात है, या तो आप इसको प्रॉपर ऐसे ही सॉल्व कर लो, नहीं तो हमने आपसे बोले थे कि 1200 लिखो का मतलब क्या हो जाएगा गुणा 16.66%, 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/6। तो चाहे आप इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, दोनों ही क्या होते हैं, एक ही बात है। तो कृपया करके फ्रैक्शन परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद कर ही लेना। काटो भैया, 6 एकम 6, 6 दूनी कितने हो गए 12। तो आप
या तो 1200 का 16.66% निकालो या 1200 का 1/6 निकालो, बात बिल्कुल एक ही है। तो इस बात को बहुत अच्छे से क्या कर लेना, याद रख लेना कि किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो इंटू 100 करेंगे, कोष्टक के बाहर परसेंटेज लगा देंगे। कोई समस्या? तो परसेंटेज तो निकालते आपसे आ ही जाएगा। एक बेसिक, दो बेसिक से सवाल कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, वह राशि ज्ञात करो। आपको वो राशि तो मालूम नहीं, हमने क्या करा, वो राशि मान ली x है। कितनी है? x। उसका कितना बोल रहा वो? 85%। अगर आपको 85% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो ठीक, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, 85% हटेगा बटे 100 आ जाएगा। इसी तरीके से 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो ठीक, नहीं तो परसेंट हटेगा तो बटे 100 आ जाएगा। और फिर से क्या लिखा है? फिर लिखा है 30% तो 30 बटे 100, और किसके बराबर है ये? 51 के बराबर है। सिंपल। हमें x की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको हम उस साइड लेके चले जाएंगे, खत्म। देखो होगा क्या, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया। अब अच्छे से देखना, इसको अगर हम काटें 5 से तो ये 17 बार कट गया, ये आपका 20 बार कट गया। 17 एकम 17, 17 तिया 51, 3 से ये 3 कट गया, बचा क्या? 2, 2 और इधर 0, 2 दूनी 4, 1 और 1 2 जीरो बच गए। तो x बराबर कितना आ गया? 400। x बराबर कितना आ गया? 400। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे परसेंटेज को कैसे सॉल्व करना है? बेसिक सा है। या तो आप डायरेक्ट परसेंटेज को हटा दो, या अगर हो सके तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो भी कर सकते हो। सेकंड सवाल करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए, हो सके तो हमसे पहले सवाल को जरूर करा करो। इसने क्या बोला? ए का जो 40%, लिखो भैया ए का 40%। अब जिसको 40% का डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो वो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकता है, और जिनको नहीं आती है तो वो ऐसा लिख लेना, 40% हटेगा बटे कितना आएगा? 100। काटो भैया 2, ये कितने बार कट जाएगा? 5 बार। तो ये आ गया आपका 2/5, ए का 2/5। आप यहाँ 40/100 भी लिख दोगे तो भी बात वही है। बी के 64% के कैसे है? बराबर है, तो बी का आप 64% लिख दो भैया। अब हमने क्या करा, यहाँ 2/5 लिखा, यहाँ 64% लिख दिया। तो अगर हम चाहो तो इसको फ्रैक्शन भी लिख सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि यार एक काम करो, परसेंटेज में ही डील कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। परसेंटेज में ही क्या कर लो? डील कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो परसेंट से परसेंट कट गया, बटे 100 आएगा, बटे 100 आएगा, कट गया। अब काट लो यार, ए बी इधर कहाँ आ जाएगा? नीचे, और 4 से कट जाएगा, ये 10 बार हुए, कितने बार कट जाएगा? या सीधे 8 से कट जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 अठैया 64, तो ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 5। क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे चला गया और ये बी जो था यहाँ नीचे आ गया। तो ए और बी का जो रेशो आ गया डायरेक्ट, ए और बी का जो रेशो आ गया वो आ गया 8:5। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल समझा रहे हैं ताकि आपको परसेंटेज की बातें खत्म हो जाए। ठीक, अब बात आती है 2 सवाल कर लिए। हमने क्या बोला था? हर एक टाइप आपको कवर हो जाएगा परसेंटेज का। ठीक है, बस ध्यान से चीज़ों को समझना है और सुनना है। एक एक छोटी से छोटी बात बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। फिर क्या है, बोलता है किसी संख्या का x का या y का, वो आपसे क्या बोलता है? प्रतिशत में बदलो। 2 आपको क्या देगा? नंबर देगा, और वो आपसे बोलेगा क्या कि किसी संख्या है x को राशि y के रूप में क्या करो? क्या करो? व्यक्त करो, और अभीष्ट प्रतिशत क्या करो? निकालो। लॉजिक इधर समझो। लॉजिक क्या है कि जब भी आपको किसी भी चीज़ का क्या निकालना हो? परसेंटेज। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखो। संसार में आपको किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना हो तो सिंपल तरीका होता है, देखो डिवाइड ये रहेगा, जो चीज़ आपको निकालनी है वो कहाँ रखना? ऊपर। जिस भी चीज़ का आपको परसेंटेज निकालना है वो कहाँ रखना? ऊपर। नीचे रखा जाता है हमेशा बेस वैल्यू। नीचे हमेशा क्या रखी जाती है? बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू से मतलब क्या है? बेस वैल्यू से मतलब ये है कि जिससे पूछा जाता है, जिससे पूछा जाता है, जिससे पूछा जाता है वो रखा जाता है नीचे, और जो चीज़ पूछी जाती है, अब हम टेंशन नहीं लेना, समझा देंगे हम कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। जिससे पूछा जाता है उसको रखते हैं कहाँ? नीचे। जो चीज़ पूछी जाती है उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर। जो चीज़ पूछी जाती है, जो पूछा गया हो,
जो चीज़ पूछी गई हो उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो ये और ये क्या मिलेगा, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो इंटू कितना कर दो 100 और कोष्ठक के बाहर क्या लगा दो, परसेंटेज। बस इतना सा काम है, क्या कि जो चीज़ पूछी गई है उसको कहाँ रखोगे, ऊपर, जिससे पूछा जाता है उसको कहाँ रखोगे, नीचे, और परसेंट निकालना इंटू 100 कर दो, कोष्ठक के बाहर परसेंटेज। अब यार भैया हमको समझ में नहीं आए बबुआ, हमको नहीं आया समझ में कैसे होगा ये, क्या बता दिए आप, तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं हम। जैसे हम तुमसे बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया एक नंबर 50, यहाँ हमने एक नंबर क्या लिख दिया, एक नंबर लिख दिया 50, और यहाँ हमने एक नंबर लिख दिया 60, यहाँ नंबर क्या लिख दिया 50, यहाँ हमने एक नंबर क्या लिख दिया 60। हम आपसे बोलेंगे कि बताइए 50 जो है इस 60 का कितना प्रतिशत है, क्या 50 जो है इस 60 का कितना प्रतिशत है। तो बात क्या पूछी गई, आप बोलोगे सर 50 के बारे में पूछी गई, तो 50 कहाँ आएगा, ऊपर। तो यही बोला है, जो बात पूछी जाती है ना उसको रखते हैं ऊपर, ठीक। फिर कहती है जिससे पूछा गया है, तो पूछा है 50 60 का कितना प्रतिशत है, तो किससे पूछा गया, 60 से, और परसेंट निकालना इंटू कितना कर दो 100 कोष्ठक के बाहर परसेंटेज। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते कि अगर किसी भी चीज़ का आपको परसेंटेज निकालना हो तो ऊपर वो चीज़ रखी जाती है, ऊपर वो चीज़ रखी जाती है जो बोली गई है, और नीचे वो चीज़ रखी जाती है जिससे पूछा गया है, जिससे पूछा गया है। अगर इससे भी समझ में नहीं आया आपको तो एक और हमारे पास एग्जाम्पल है। मान के चलो ये है आपकी सोना बाबू, ये कौन हो गई, सोना बाबू, हो सकता जो भी हो, आपके बाबू हैं, और ये मान के चलो आप हो, ये आप मान के चलो आप हो। हम आपसे बोले हैं जो आपकी बाबू हैं इनका जो वेट है वो है 52 kg का, कितने की है, 52 kg की है, और जो आप हो वो हो आप 65 kg के, आप कितने के हो, 65 kg के, ठीक है। अगर हम आपसे बोलें कि बताइए 52 kg है, या आपकी जो बाबू हैं वो आपकी वेट का कितना प्रतिशत है, क्या सोना बाबू आपकी वेट का कितना प्रतिशत है। तो पूछा गया है बाबू का वेट, किससे पूछा गया है, आपसे, और परसेंट निकालना इंटू कितना कर दो 100 कोष्ठक के बाहर परसेंट लगा दो, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार, 5 से काटोगे टोटल कितना परसेंट, 80%। अब समझे कि नहीं समझे, बताओ भाई, अब समझे क्या कि जब भी आपको किसी चीज का क्या निकालना हो, परसेंटेज, कोई भी चीज का क्या निकालना हो, परसेंटेज, इस बात को याद रखना, उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, जिससे निकालते हैं वो रखते हैं नीचे, और परसेंट निकाला इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकाला इंटू क्या कर दो 100 कर दो। क्लैरिटी है, बोलो भैया, समझ गए, डन है। चलो एक आध सवाल कर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ी तसल्ली हो जाए। जैसे कि एक सवाल ये रहा, बिल्कुल फटाक से आंसर देना। उसने बोला है, अच्छा एक बात तो पता है ना, मैथ्स में यूनिट हमेशा एक सी होनी चाहिए, मतलब एक सी बिरादरी के लोग हो तो ठीक है। यहाँ दिया है किलोमीटर और यहाँ क्या दिया है, मीटर, तो दोनों एक से होने चाहिए तब सवाल सॉल्व होता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो जैसे करते हैं, उसने क्या बोला कि बताइए 80 मीटर जो है 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब इतना तो समझ में आ रहा ना कि कौन किसके बारे में क्या बोला गया। तो हमने क्या बोला था, ऊपर वो वस्तु रखोगे जो चीज़ पूछी गई है, नीचे वो रखोगे जिससे पूछा गया है, और परसेंट निकालना इंटू कितना कर दो 100 कोष्ठक के बाहर परसेंटेज। इतना सिंपल सा लॉजिक है किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना। तो क्या बोला गया था, बोला गया है 80 मीटर के बारे में कि बताइए 80 मीटर जो है, कुछ लोग बोलते हैं वाइट कलर से लिखा करो, तो वाइट से लिख दे रहे हैं, 80 मीटर जो है इस 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। इतनी सी बात है, इसको सॉल्व कर दो यार। लेकिन क्या ये मीटर में है और ये किस में है, किलोमीटर में है, तो यूनिट हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक सी। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। तो अगर ये 80 किलोमीटर में है तो इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे, और मीटर में बदलने के लिए हमने 1000 से क्या कर दिया, गुणा, इंटू कर दो 100। अब काट लो यार, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, और 8/5 को आप लिख सकते हो 1.6%। कितना आ जाएगा, 1.6%। कोई दिक्कत है तो इसका जो आंसर होगा, काटो भैया, कितना हो जाएगा 1.6%। क्लैरिटी। इसी तरीके से दूसरा सवाल देख लो, इसी तरीके से क्या देख लो, दूसरा सवाल देख लो कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा गया, सर 12 घंटे के बारे में पूछा गया। किससे पूछा गया, 3 दिन से। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 3 दिन में कितने हो जाएंगे, 72। यूनिट हमेशा एक सी होनी चाहिए।
तो 12/72 और परसेंट निकालना हो वही तो बोले थे आपसे, इंटू 100 कोष्टक के बाहर परसेंटेज। जिस भी चीज़ का परसेंट चाहिए वो रखो ऊपर, जिससे चाहिए वो रखो नीचे, परसेंट इंटू 100। ये आएगा 1/6 और 1/6 डायरेक्ट कितना होता है 16 सही 2/3%। नहीं तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेना, यही आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब ना जैसे ये पूछा गया है प्रतिशत कम और प्रतिशत अधिक, उसके लिए हम दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। सुनो क्या बोला, किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना हो वो कहाँ रखो ऊपर, जिससे पूछा जाता है उसको कहाँ रखना नीचे, और परसेंट निकालना इंटू कितना कर दो 100। अब एक बात और, जैसे सुनना, हम दोबारा से अपने कहाँ चलते हैं, सोना बाबू पे चलते हैं। दोबारा से कहाँ चलते हैं अपने, सोना बाबू पे। सुनना, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था क्या, थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया था कि आपकी जो बाबू हैं वो 52 kg की है और आप जो है वो 75 kg के हो। क्वेश्चन ये पूछा पहले हमने, देखो इसमें हमने एक पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, हमने पहला क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जो बाबू हैं आपकी वेट का कितना प्रतिशत है, क्या आपकी बाबू आपके वेट का कितना प्रतिशत है। तो ऊपर 52 वेट, नीचे कितना आ जाएगा 65 और परसेंट निकालना इंटू 100 कर दो। एक बात तो ये हो गई, जो चीज़ पूछी जाती है उसको ऊपर, जिससे पूछा जाता है वो रखेगा नीचे। अब दूसरी बात समझना, दूसरी बात क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकता है कि आपकी जो ये जो 52 kg का जो वेट है 65 kg के वेट से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछा इस बार, कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है कि बताइए 52 जो है 65 से कितने प्रतिशत क्या है कम, 52 65 से कितने प्रतिशत क्या है कम। तो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो चीज़ पूछी जाए उसको कहाँ रखते हैं ऊपर, जिससे पूछा जाता है उसको वो लिखते हैं नीचे और परसेंट निकालना इंटू 100। इस बात को आप बिल्कुल बांध के रख लो, इससे आपकी बहुत सी चीज़ें काम आ जाएंगी। क्या बोला कि बताइए 52 जो है 65 से कितना प्रतिशत कम है, तो खुद बताओ तुम कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो आप बोलोगे सर नॉर्मल कितना कम है, आप बोलोगे सर इधर से इधर तक टोटल 13 की कम है। कितना कम है 13 कम है, किससे पूछा गया है 65 से, तो 13 और परसेंट निकालना इंटू कितना कर दो 100, हो गया कम। तो जब भी आपको प्रतिशत कमी निकालनी हो तो सिंपल सा ऊपर क्या रखोगे कमी, क्योंकि जो चीज़ पूछी जाती है उसको कहाँ रखते हैं ऊपर, जिससे पूछा जाता है उसको रखते हैं नीचे और परसेंट निकालना इंटू कितना कर दो 100 कर दो। तो 13/65 1/5 आएगा, 1/5 मतलब कितना 20% कम है। कितना कम है 20% कम है। क्लैरिटी है। अच्छा हम पूछ लेते हैं कि प्रतिशत अधिक बताओ, प्रतिशत क्या बताओ अधिक बताओ। कैसे कि बताइए आप जो हो अपनी बाबू से, आप अपनी बाबू से कितने ज़्यादा वेट के हो, कितना अधिक वेट है किससे, अपनी बाबू से। तो आपका कितना वेट एक्स्ट्रा है, आप बोलोगे सर 13 kg एक्स्ट्रा है। अपनी बाबू से नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा 52 और परसेंट निकाला इंटू कितना कर दो 100 कोष्ठक के बाहर परसेंटेज। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो लॉजिक सिंपल है, जो चीज़ पूछी जाती है उसको कहाँ रखते ऊपर, जिससे पूछा जाता है उसको रखते हैं नीचे और परसेंट निकाला इंटू कितना कर दो 100 कर दो। जैसे कि यही सवाल ये है, कम ज़्यादा मैटर करता ही नहीं। क्या बोला बताइए 99 जो है 135 से कितने प्रतिशत क्या है कम है, किससे 99 जो है 135 से। पहले तो बताओ नॉर्मल कितना कम है, नॉर्मल आप बोलोगे नॉर्मल तो सर ये 36 कम है, नॉर्मल तो कितना कम है 36 कम है। किससे बोला गया है 135 से, तो 135 कहाँ आएगा आपका नीचे और परसेंट निकाला इंटू कितना कर दो 100 कोष्ठक के बाहर परसेंटेज। चाहो तो आप इसको रेशो में भी क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे, चाहो तो आप इसको रेशो में भी क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत बोलो भैया। अब इनको काट पीट लो यार, अब इनको क्या कर लो काट लो। तो ये किससे कट जाएगा, ये आपका काटोगे तो ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे 4 और 15 45 हो गया, और कट जाएगा क्या, ठीक है और काट लो तो इधर कितना आ जाएगा आपका 4/9 और 4/9 मतलब होता है 44.44%। कितना हो जाएगा 44.44%। ये आप हमें याद है, ऐसे तो मैं भी याद कर लें, लॉजिक सिंपल है, सॉल्व करोगे कट जाएगा, कोई दिक्कत बोलो भैया बनेगा।
जैसे यहाँ पे क्या बोला, 20 जो है 24 जो है 20 से कितने प्रतिशत अधिक है? 24 20 से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 4 अधिक है। किससे बोला गया है? 20 से। तो 20 कहाँ आएगा? नीचे, और परसेंट निकालना इंटू 100, पुस्तक के बाहर परसेंटेज, खत्म। 4/20, 1/5 और 1/5 मतलब कितना होता है? 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। तो जो चीज़ पूछी जाती है उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर। जिससे पूछा जाता है वो रखते हैं नीचे, परसेंट निकालना इंटू 100। सीधे सीधे नंबर भी पूछ सकता है और कम ज़्यादा भी तुमसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है। डन है बातें? बोलो भैया, बातें डन है? एक दो सवाल कर ले, ठीक है, चलो। अब एक लास्ट कंसेप्ट है और यहाँ पे आपका पूरा बेसिक वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? खत्म। बोर तो नहीं हो गए? बोलो। और वीडियो को ना अपने सुविधा के अनुसार क्या कर लेना, देख लेना। एक बात होती है जिसको बोलते हैं इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट। अब अगर एक स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत हो ना तो चला लेना यार, मैथ्स वाले हैं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। खुद ने बनाई थी स्लाइड, टाइम भी नहीं रहता हमारे पास, ना इतने हमारे पास लोग हैं कि हम इनको स्लाइड को बनवाएं किसी से, ठीक है भाई? तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अगर स्पेलिंग वगैरह में। इंक्रीजमेंट मतलब होता है वृद्धि और डिक्रीजमेंट मतलब होता है कमी। किसी चीज़ में कोई चीज़ की वृद्धि करना या क्या करना, कमी करना, उसको एक नज़र में थोड़ा सा क्या करना, समझने का प्रयास करना। जैसे हम तुमसे बोलें कि 80 में 20% की हमें क्या करनी है? वृद्धि करनी है। 80 में 20% की क्या करनी है? वृद्धि करनी है। 80 में 20% की वृद्धि करनी है। कैसे करोगे? दो तरीके हैं। एक सिंपल तरीका क्या है कि 80 में 20% की वृद्धि करनी है तो 80 तो है ही, प्लस वृद्धि करनी है तो 80 का 20%। ये आप बचपन में करते हैं कि 80 तो हो गई होगा सर, 80 का 20% हम निकाल ले रहे हैं। 80 20% मतलब 1/5, 5 से काटो कितने बार कट गया? 16, तो ये आ जाएगा टोटल 96। तो 80 में 20% की वृद्धि करोगे तो आंसर कितना आएगा? 96। ये तो है एक तरीका। ये क्या हो गया आपके पास? एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको समझो कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये होता है दूसरा तरीका फ्रैक्शन वाला। कौन सा होता है? फ्रैक्शन वाला। कि फ्रैक्शन के थ्रू भी आप चीज़ों को क्या कर सकते हो? बता सकते हो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु प्रारंभ में 5 थी तो उसमें अब एक की क्या करनी है? वृद्धि करनी है। मतलब या तो आप इसका ऐसे चले जाओ या फिर आप डायरेक्ट उसका 6 कितना कर दो? 5 कर दो, क्योंकि 5 में 1 की वृद्धि होगी तो वो कितना हो जाएगा? 6/5। तो भी आंसर डायरेक्ट वही आ जाएगा। क्या बोला? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, वृद्धि करनी तो 1 जोड़ दिया तो कितने होगा? 6/5। तो किसी भी चीज़ को यदि आपको 20% बढ़ाना है ना तो उसमें या तो 6/5 से गुणा कर दो तो भी डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा? 20% बढ़ जाएगा। जैसे इसमें 80 का क्या करना है आपको? 80 का 20% करना है, बढ़ाना था तो आप डायरेक्ट 6/5 कर दो। 5 से काटोगे 16 बार, 16 कितने हो गए? 96। तो देखो भाई, इससे भी आंसर आ गया, फ्रैक्शन वाले से आ गया कि नहीं आ गया? और ऐसे भी आ गया। हम कैसे करेंगे? हम ऐसे भी कर लेंगे, हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे भी कर लेंगे। एक बात और सुनो, इसी का एक कंसेप्ट और है। एक बात हमेशा सुनो, क्या? कोई भी वस्तु हमेशा 100% होती है। कितनी होती है? 100%। अगर आप उसमें इंक्रीजमेंट करोगे, वृद्धि करोगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, 100 से एक्स्ट्रा पहुंच जाएगी। और अगर आप कमी करोगे, अगर आप क्या करोगे? कमी करोगे तो वो 100 में थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एग्जाम्पल में हम आपसे बोले किसी वस्तु को हमने 25% बढ़ा दिया तो वो हो गई 100%। अगर आपने उसको 25% की वृद्धि कर दी तो वो परसेंटेज में कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 100 + 25 = 125। समझ गए? हम आपसे बोले किसी वस्तु की कीमत हमने 10% कम कर दी तो आपके तरफ से आंसर आएगा सर वो 100% थी वस्तु का मूल्य कितना था? 100%। अगर आपने उसको 10% कम कर दिया मतलब आपने उसका 100% में से 10% निकाल लिया तो बचा कितना? 90%। तो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। क्या? कि अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ देना और कमी हो रही है तो 100 में से क्या कर देना? घटा देना। तो यहाँ तो वृद्धि कर रहे हैं ना हम, बोलो
कितने की वृद्धि? 20% की वृद्धि। बोलो भैया, तो 20% की वृद्धि होगी तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 120%। किस चीज़ का 120%? अपनी एक्चुअल वैल्यू का। 80 का 120% निकाल दो, परसेंट हटेगा बटे 100, तो भी ये 96 आ जाएगा। बात आती है सर हम ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे? जहाँ जैसा दिमाग चल जाए, जहाँ जैसी सुविधा हो जाए, वहाँ इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट का लॉजिक बिल्कुल इसी तरीके से चलता है। हमने आपको इंक्रीजमेंट बता दिया है, डिक्रीजमेंट हम क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे। अब जो इसके जितने भी बेसिक वाले पार्ट थे वो क्या हो गए? खत्म हो गए। जितना भी परसेंटेज में क्या था जितना भी परसेंटेज में क्या था बेसिक था, वो पूरा का पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बेसिक से सवाल हैं, उनको कर लेते हैं और आज की हमारी ये क्लास क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने परसेंटेज का पूरा बेसिक क्या कर दिया है? पढ़ा दिया है। अब आपका काम बनता है, क्या बनता है भैया आपका काम? कि आप वो फ्रैक्शन याद कर लेना मित्र, ठीक है? एक बात बोलें आपसे, नौकरी सबको चाहिए है। नॉर्मली आप हो गए या ज़्यादातर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, है ना? आते मिडिल क्लास फैमिली से कि नहीं? और उनका एकमात्र सहारा होता है कि अगर हमें एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना, अगर हमें एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो हमारा पूरा परिवार, हम और हमारा आगे वाला परिवार और पिछला परिवार, हमारी पूरी की पूरी जो पीढ़ियां हैं उनमें उनका जीवन जो है ना बहुत अच्छे से चलने लगता है। मतलब उनके जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम थोड़ा सा वृद्धि कर सकते हैं। और उसके लिए मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या है? सरकारी नौकरी का एक सपना। और अगर आपको उस सपने को पूरा करना है तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत सब कर रहे हैं, मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, तो आपको उनसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी आप ना एक सरकारी नौकरी पा पाओगे और अपने परिवार को एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो आप दे सकते हो। तो कृपया करके बहुत जी तोड़ मन से मेहनत करो और एक बढ़िया सी नौकरी देके आप अपने माता पिता को एक बढ़िया सा गिफ्ट दो यार। हर बार आपके माता पिता ही क्या करेंगे सब कुछ आपके लिए? नहीं ना यार, कुछ तो आपको उनके लिए भी तो करने देना होगा कि लाइफ टाइम वो ही करते रहे आपके लिए, नहीं ना? तो आज कसम खाओ कि हम ना कैसे भी करके कितना भी पढ़ना पड़े, हमें 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे कितना भी पढ़ना पड़े, हम ना अपने मम्मी पापा के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे और कुछ ना कुछ में सरकारी नौकरी लो और बढ़िया अच्छे जीवन करो। क्लियर है? डन? तो इस बात के बाद साथ अब हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड पानी पी लें हम। देखो भैया क्या बोला उसने, वो देखो, बोल रहा है एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 क्या होता है? प्राप्त होता है। बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के, हम आपको एक बेस्ट तरीका बता दे रहे हैं। एक संख्या को 20% की वृद्धि करने पर हमने वो संख्या क्या मान ली? x। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर कोई भी वैल्यू अपने आप का 100% होती है, अगर आपने उसमें 20% की वृद्धि कर दी तो आप उसका 120% निकाल दो। डायरेक्ट कितना निकाल दो? 120%, परसेंट हटेगा बटे 100 आएगा, बराबर में कितना आ जाएगा? 240। इससे काटोगे ये कटेगा 2 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 200। x बराबर कितना आ जाएगा? 200। ये हो गया बिल्कुल बेसिक सवाल। ये क्या हो गया? बिल्कुल बेसिक तरीके से सवाल। इसी सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। वो बोल रहा है कि किसी चीज़ को 20% की वृद्धि करने पर वो कितना हो गया? 240। आप हमें ये बताओ, कोई भी चीज़ 100% होती है? 20% की वृद्धि करी, 20% की क्या करी? वृद्धि। शुरू में हम थोड़े 1-2 सवाल ऐसे बताएंगे, फिर हमें जैसा समझ में आएगा हम वैसा कर देंगे, ठीक है ना? घबराना नहीं, ध्यान से चीज़ों को सुनना। क्या कि किसी चीज़ को 20% की वृद्धि करी तो वो कितना हो गया? 240। तो 20% की वृद्धि करोगे तो सर वो हो जाएगा 120%, और ये कितने के बराबर है? 240 के। अब ऐसे करोगे आप, x को छोड़ दोगे, 120% बराबर 240, तो यहाँ से निकालोगे 1% की वैल्यू। हमेशा 1% पे पहुँचा करो या एक रेशो पे पहुँचा करो। 120% बराबर 240, तो 1% कैसे निकालोगे? देखो एक सबके गुणा में होता है, 120 को डिवाइड में लेगा, तो
तो ये आ गया 240 बटे आ गया 120, 240 बटे 120। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है वो संख्या, और संख्या हमेशा कितनी होती है 100%। तो हम इस साइड भी 100 का मल्टीप्लाई और इस साइड भी 100 का मल्टीप्लाई, काटोगे तो ये कितने बार कटेगा, दो बार कटेगा, और 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। समझ गए अच्छे से। अब ना जो हमने इतनी सारी कलाकारी करी है ना, क्या इतनी सारी कलाकारी करते फिरोगे यार, नहीं ना, सीधा लिखोगे 100। देखो क्या कि किसी चीज़ को 20% की वृद्धि करी तो वो 240 हो गया ना। अरे यार 240 जो है वो 120% की वैल्यू है, तो हम 120% से डिवाइड कर देंगे तो पहुंच जाएंगे 1% पे। हमें चाहिए है वो संख्या, संख्या मतलब 100%, तो 100 का गुणा कर दिया। सॉल्व करोगे ये कटेगा 2 बार, 2 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। समझ गए। एक तरीका ऊपर वाला था जो कि हम इग्नोर मारते हैं, दूसरा तरीका ये है, और तीसरा तरीका क्या है फ्रैक्शन वाला, वो भी हम यही बताए दे रहा हूँ। और फिर सीधे अब अपन सीधे सवाल करेंगे, या तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे या फिर पीछे वाला तरीका लगाएंगे। ठीक है, क्या है तीसरा तरीका, तीसरा तरीका है 20% की सर फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, वृद्धि हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही मतलब 5 से कितना हो जाएगा वो 6। अब मतलब क्या है, अगर इनिशियल वैल्यू जो किसी वस्तु का जो प्रारंभिक मान था वो कितना था 5, उसमें तुमने वृद्धि कर दी, उसमें तुमने क्या करी वृद्धि, तो जो नया मान होगा फाइनल वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 6 हो गई। तो ये रेशो हो गया कि 5 की वैल्यू और 6 की वैल्यू, ये नया मान है। इसी 6 की वैल्यू कितनी दी है 240, तो 6 रेशो बराबर 240, निकालना कितने का मान है 5 का मान। अब सॉल्व कर लो यार, यही लॉजिक से 6 बराबर 240 तो 1 बराबर, आप बोलोगे 6 से भाग दे दिया तो पहुंच गए 1 रेशो पे। चाहिए किसका मान है 5 का, तो इंटू 5 कर दो, बात खत्म। 6 से काटोगे टोटल कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। लॉजिक समझे, हर एक सवाल रेशो से भी हो जाएगा, परसेंटेज से भी और नॉर्मल तरीके से भी। बात आती है हम कैसे करेंगे भाई, सवाल आएंगे हम तुम्हें बताते चलेंगे कैसे करना है, समझ गए। जैसा जो दिखेगा हम वैसा करते चलेंगे, ठीक है। चलो, 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 रुपये है, बताइए उस वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है। ठीक, आप हमें ये बताओ, कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर आपने इसमें 24% की कमी कर दी तो वो हो कितना गया 76%। बोलो भैया कितना हो गया 76% हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये 76% हो गया तो अब हम बाकी की चीज़ें निकाल लेंगे, सिंपल है। बाकी की चीज़ें जो है वो हम निकाल लेंगे कि 76% की वैल्यू जो है कितने के बराबर है 988 के। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 76% से डिवाइड, 76 से डिवाइड कर दिया पहुंच गया 1% पे। चाहिए है वस्तु का वास्तविक मूल्य, और वास्तविक मूल्य हमेशा कितना होता है 100%, तो इंटू कितना कर दो 100, काटो भैया 19 से कट जाएगा, 19 चौके 76, 19 पंचे 95, 3 8, 19 दूनी 38, 4 से और काट दोगे तो 4 से ये काटोगे 4 एकम 4 13, टोटल कितना आ जाएगा 1300। तो जो वो नंबर होगा वो कितना होगा 1300 होगा। सर आपने यहाँ ये परसेंटेज वाला क्यों लगाया, कोई दिक्कत नहीं, तुम समय के साथ तुम भी सीख जाओगे कि हम फ्रैक्शन में करें कि परसेंटेज में करें। ठीक है भाई, क्या फ्रैक्शन में करें कि परसेंटेज में करें, इतनी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस चीज़ों को चलते जाओ बदलते जाओ। हर एक तरीके का सवाल है इसमें, और बिल्कुल बेसिक से अब अपन धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन, वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर, क्या 460 का 20% निकाल लेंगे भैया हम, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट नहीं बोला, सिंपल बोला 460 का 20% में जोड़ने पर, एक संख्या है उसको 460 के 20% में जोड़ने पर जो योग आता है का पर योग 920 के 70% के कैसे है बराबर है। तो 920 के 70% के कैसे है बराबर है। किसी संख्या को किसी संख्या को 460 के 20% में जोड़ने पर उसका जो योग है 920 के 70% के कैसे है बराबर है। अब यार इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 1 2 1 2 46 दूनी कितने हो गए 92, और ये 0 0 और ये आ गया 920 इंटू, अच्छा ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक काट ले रहे, 7 दूनी 14 9 7 63 और एक कितने हो गए 64। तो x इज इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा, देखो यार
ये 4 है और 4 में से कितने घटा रहा है 2, तो जो यूनिट डिजिट है वो 2 आएगा, 552। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डन। चलो इस सवाल को करो, करो, हमारे कराने के पहले करना है। 3800 के इतने का 15% का 18% का मान क्या करो बताओ, लिख दो भैया। 3800 का 25/9 का 15%, 15% डायरेक्ट लिख सकते हो कि 15/100, नहीं तो आप 3/20 लिख दो, फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। 18% तो उसको 18/100 ही लिख दो, फर्क थोड़ी पड़ता है यार, वही चीज़ तो है। ठीक, ये 0 से ये 0 कटा, ये वाले 0 से ये 0 काट दिया। अब तुम देखना यूनिट डिजिट लगा सकते हो, 2 से भी काट सकते हो। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी कितने हो गए 18, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। और है क्या, अच्छा इसमें 25 है और डिवाइड जे, देखो इसको भी काट लो। 25 से काटो, 5 से काटोगे, 5 पंचे 25, इधर आ गया आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे कितने बार कट गया 19 बार। यूनिट डिजिट लगाना तो यूनिट डिजिट लगा लो, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल से भी हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट से लगा लो भैया, 19, 5 और 3 है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 5, 5 इसका भी आ रहा उसका भी आ रहा, तो गुणा कर लो यार, इतना दिमाग थोड़ी ला है। 19 पंचे 95 और 95 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा 285। कितना आ जाएगा 285। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, दो संख्या, ये सवाल आता है इस तरीके का सवाल, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% क्या है अधिक है। एक दो संख्या है, वो कोई तीसरी संख्या है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, उससे 17% और 50% क्या है एक्स्ट्रा है। दोनों संख्याओं का क्या बता दो, अनुपात बता दो। ठीक, हमने मान ली कि वो तीसरी संख्या जो है, जब भी परसेंटेज की बात होगी तो हम परसेंटेज हमेशा कितना मान लेंगे 100। क्यों, क्योंकि 100 का कितना भी परसेंट निकालना आसान होता है, 100 का कितना भी परसेंट निकालना क्या होता है आसान। तो हमने मान ली कि तीसरी संख्या कितनी है 100 है, तो उसने बोला इससे एक संख्या कितनी है 17% एक्स्ट्रा, तो 100 का 17% कितना होता है 17, अधिक है तो 117 हो गया। तो पहली संख्या तो 117 आ गई, और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या जो वो 50% अधिक है। 50% अधिक है तो 100 का 50 कितना होता है 50, अधिक है मतलब 150। अब यही इसका क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा। अब यदि कट रहे हैं तो काट लो, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा, जो कि कट रहे हैं, जो कि क्या है कट रहे हैं। तो इधर तो आ जाएगा 50, 3 से काटो, 3 तिरका 9, 3 नाम 27, 39, 50 है कौन आंसर में, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल करो। क्वेश्चन क्या है देखो, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम अंक तो 100% होंगे। 72% की वैल्यू डायरेक्ट कितनी दे दी 360। कर दें भैया कि यदि 360 72% को रिप्रेजेंट करता है तो 72 से डिवाइड कर दिया तो पहुंच गए 1% पे। हमें चाहिए है 100%, तो इंटू कितना कर दो 100। हमेशा 1% या एक रेशियो पर पहुंचा करो। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 2 से काटोगे ये 5 बार, 5 का गुणा इसमें करोगे तो टोटल कितना आ गया 500। तो अगर हम आपसे बोले कि बताइए अधिकतम अंक कितने हैं तो 500 है। चलिए इस सवाल को करते हैं, चलिए इस सवाल को करते हैं। ठीक है, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट और हमने डेसिमल वाले नंबर लिए हैं। क्या, यदि किसी संख्या का 37.5%, अब 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है क्या तुम्हें, बताओ, याद है? नहीं है तो फिर दिक्कत है। ठीक, अगर याद नहीं है तो दिक्कत है, याद कर लेना। ठीक है, फिर चलो, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। बताइए वह मूल संख्या क्या होगी। एक बात, इस बात को याद रखो, जोड़ा जाता है, आप हमें ये बताओ, कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर उसमें इतना जोड़ दोगे तो वो कितना आ जाएगा 137.5%। अब 137.5% की या तो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, या फिर आप इसको ऐसे करो कि सर 37% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, सर ये 12 की टेबल है, 12.5 तिया, और 12 की टेबल 12.5 की टेबल जो चलती है वो 3/8 मतलब 1/8 के फ्रैक्शन में चलती है। तो ये कितना आ गया आपका 3/8। 37% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 3/8।
अब इसका मतलब क्या है, पहले भी बता चुके, दोबारा बता रहे हैं सर। जो नीचे वाला नंबर होता है ये होती है इनिशियल वैल्यू, आप बोल सकते हो वो संख्या है और इतने की उसमें क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो 8 में 3 जोड़े से कितने हो गए, 11/8। ये है प्रारंभिक वैल्यू और ये है आपकी अंतिम वैल्यू। मतलब यदि वो संख्या पहले 8 थी, 8 का आप 37.5% निकालोगे तो वो कितना आता है, 3। इसको जोड़ दिया 8 में ही तो हो कितने गए, 11। तो आप देखो 11 की वैल्यू डायरेक्ट दी है कि 1320 जो है यदि ऊपर 11 को रिप्रेजेंट करता है, निकालना कितना मान है, संख्या, तो संख्या कितनी थी आपकी 8। सॉल्व करोगे 11 एकम 11, ये कटेगा 12 बार, 12 अट्ठे 96, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 960। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, अरे भैया कैसे, 100% तो कोई भी वस्तु होती ही है और उस पर आप 37% जोड़ दोगे तो आ जाएगा 137.5%। ये एक प्रकार से इंक्रीजमेंट ही तो हुआ, एक प्रकार से क्या हुआ, इंक्रीजमेंट। और इसी की फ्रैक्शन वैल्यू जो है डायरेक्ट कितनी होती है, 11/8। इसी की डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11/8 होती है। कोई समस्या है, बोलो। ठीक है, एक सवाल और करते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा और परफेक्ट समझ में आए। बोल रहा है यदि किसी संख्या का 62.5% उससे क्या किया जाता है, घटाया जाता है। आप हमें ये बताओ, कोई भी चीज़ 100%, बोलो हाँ, 62.5% यदि तुमने उसको घटा दिया, 62.5% घटा दिया तो बचा कितना, 37.5%। तो 37.5% की वैल्यू कितनी दी है, इतनी। आपको 100% की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, बोलो क्या ऐसे करोगे, नहीं यार फ्रैक्शन से कर लो। कैसे, 62.5% बराबर कितना होता है, ये 12.5, 5/8। कि अगर सर टोटल संख्या 8 है ना तो उसमें कमी कितने की करनी है, 5 की, तो बचेगा कितना, आप बोलोगे सर वो हो जाएगा 3/8। कितना हो जाएगा, 3/8। मतलब क्या है कि अगर संख्या सर 8 थी तो आपने अगर उसका 62.5% कम कर दिया तो वो कितना गया, 3। इसी 3 की वैल्यू कितनी दी है, 63/21। तो 63/21 यदि 3 को रिप्रेजेंट करता है तो 3 को डिवाइड कर दो तो पहुंचेगा 1 रेशो पे, और निकालना काय का मान है 8 का, तो इंटू में कितना हो जाएगा 8। अब काट लो यार, काटो भैया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 7। अब गुणा कर लो, 8 ही 7 कितने होगा, 56। है कोई 56 वाला, 2 हैं 56 वाले, जे हो जाएगा 8, जे हो जाएंगे 16। 16,856 जो है इसका क्या हो जाएगा, 16,856, 16,856। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लैरिटी, पक्का। चलो कुछ सवाल रह गए हैं, ज़्यादा सवाल ऐसे नहीं है, वो करते हैं। क्या बोल रहा क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 64 को एक संख्या में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। बोल रहा है मूल संख्या क्या करो, ज्ञात। सुनो अच्छे से, 64 को कोई एक संख्या में हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। मान के चलो वो संख्या x नहीं मानो, मान के चलो वो संख्या 100% है। कितनी है, 100 है। तो 64 था, इसमें आपने 100% क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप का कितना हो गया, 100%। ठीक, अच्छा अच्छे याद रखना 64 को 100 में नहीं जोड़ देना, क्योंकि ये नंबर है, ये नंबर है और ये परसेंटेज है, दोनों अलग अलग बरादरी के हैं भाई साहब। ठीक है, नहीं तो जोड़ दो। 64 को 100% में संख्या में जोड़ने पर बोलता है संख्या का 157 सही 1/7% क्या होता है, प्राप्त होता है। आप हमें ये बताओ, 100 का तो कितना भी परसेंट निकालो उतना ही आएगा ना। 100 का जैसे हम 5% निकाले तो 100 का 5% 5, 100 का 20% 20, 100 का 500% 500। उसी तरीके से 100 अगर हमने संख्या मान ली है तो संख्या का 157 सही 1/7% भी उतना ही होगा। मतलब कितना होगा, 157 सही 1/7% होगा। अब अच्छे से देख लो कि सर 64% जो है, 64 जो है इस साइड जो प्लस का तो उस साइड का हो जाएगा माइनस का, तो घटाओगे तो 57 सही 1/7%। इसकी जो वैल्यू है वो इतने के कैसे है, बराबर है। आपको 100% की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब यहाँ से लोगों को 100% निकालने में थोड़ी समस्या जा सकती है। जिनको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी दिक्कत होगी। फ्रैक्शन क्या होता है, 57 से 1/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/7। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/7। और ये 64 जो है इसी का मान है। किसका, 4 का मान कितना दिया है 64, निकालना कितने का मान है, 7 का। या फिर आप ऐसा भी निकाल सकते हो कि हमें नहीं पता
हमें नहीं पता हम क्या करें, इधर x और x करके भी क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। फिलहाल अपन डायरेक्ट देख लेते हैं, 4 से काटोगे कितने बार कटेगा, ये 16 बार, और 16 सत्ते कितने हो जाएंगे, 16 सत्ते 112। तो याद रखना रेशो में, परसेंटेज में तो कोई वैल्यू 100% होती है, लेकिन रेशो में वही चीज़ कितनी होती है, 1। जैसे हमने 1 रोटी खा ली और अपने 100% रोटी खा ली, बात बिल्कुल वही है। तो इस बात को भी थोड़ा सा क्या रखना, याद रखना, ठीक है भाई। और चाहो तो इधर x मान के भी इस सवाल को आराम से कर सकते थे, ठीक है। चलो इस तरीके के सवाल भी बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। क्या बोल रहा वो करते हैं, बोल रहा कि एक भिन्न है जिसके अंश को 60% बढ़ाया गया है और हर को 40% बढ़ाया गया है, तो परिणामी भिन्न 16/63 होता है। मूल भिन्न क्या करो, ज्ञात करो। मान लेना, मान के चलो संख्या है आपकी x/y, ठीक है भैया। अंश को 60% बढ़ाओगे तो 60% बढ़ाओगे तो कितना कर दोगे, 160%। क्यों सर, अरे कोई भी चीज़ 100% होती है, वृद्धि करोगे तो 100 में वो जुड़ जाएगा, कमी करोगे तो 100 में घट जाएगा। तो हमने 60% बढ़ाया तो 160% कर दिया, और हर को 40% बढ़ाया तो इसको हमने कर दिया 140%। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू करने पर आंसर जो आया वो आया 16/63। क्या आया, 16/63। अब 0 से ये 0 कट गया, ये 16 से ये 16 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, 14 कहाँ पहुँच जाएगा, 14 पहुँचेगा ऊपर। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये 7 से कितने बार कट जाएगा, 9 बार। तो x/y जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2/9, 2/9। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा 2/9। क्लियर है। अब इस सवाल को करते हैं। हमने क्या बोला था आपको, हर एक तरीके का सवाल जो आपको परसेंटेज में पूछा जाता है वो आएगा। क्या बोला, एक आदमी को 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। देखो एक कोई क्या था नंबर, गुणा करना का ऐसे था 5/3 से, गुणा उसने किससे कर दिया, 3/5 से। एक आदमी को 5/3 के बजाय एक संख्या के 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का क्या लगाओ, पता लगाओ। आप हमें ये बताओ, करेक्ट था ये, करना इससे गुणा था, गुणा कर इससे दिया। बोल रहा है उसके परिणाम में, उत्तर में कुछ ना कुछ तो त्रुटि होगी, उसी त्रुटि का क्या करना है, आपको बताना है कि कितने की त्रुटि हो गई। क्या, किसी नंबर का 5/3 में, किसी नंबर के 3 करना इतने से गुणा था, कर इससे गुणा दिया। बात आती है सर इस सवाल को कैसे करेंगे हम, तो इस सवाल के लिए हमें नंबर की ज़रूरत है। हम जब भी ऐसा सवाल आएगा तो नंबर हम क्या मानेंगे, हम नंबर ऐसे नंबर मानेंगे जो इनके नीचे वाले नंबर, मतलब 3 और 5 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और 3 और 5 से डिवाइड होने वाला जो नंबर होगा वो होगा इनका एलसीएम, मतलब कि 15। हमने मान लिया कि वो संख्या कितनी है, 15। तो 15 का तुम 5/3 करोगे तो कटेगा 5 बार, कितना होगा, 25। आंसर कितना आना था, करेक्ट 25। आया कितना, आप बोलोगे सर 3/5 इंटू कितना करोगे, 15, 5 से काटोगे ये तुम्हारा कट जाएगा 9। आना कितना था, 25, आया कितना, 9। नॉर्मली हमारे आंसर में तो परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ सर, 25 से 9 आ गया, परिवर्तन हुआ है टोटल कितने का, 16 का। कितने का परिवर्तन हुआ, 16 का। नीचे होता है प्रारंभिक वैल्यू, इससे पूछा ना कि कितने का परिवर्तन हुआ, तो नीचे कितना आ जाएगा, 25। जो चीज़ पूछी जाती है उसको रखते ऊपर, जिससे पूछा जाता है उसको रखते नीचे, और परसेंट निकालना इंटू कितना कर दो, 100। 16 एकम जो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 16 चौके कितने आ गए, 16 चौके 64%। क्या हो जाएगा, 64%। इतने तरीके के जो सवाल हैं